जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल गाइड विद ऑडिशन में। हेलो साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। हम लोग ईवीएस की क्लास कर रहे थे, जिसमें कि पहला सेशन हो चुका था और हम लोग दूसरा सेशन आज करने वाले हैं। तो सभी लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो सेशन में अगर नए जुड़े हुए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो देर न करते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिया इसमें। पहला क्वेश्चन है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन से होते हैं? सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन से होते हैं? पहला दिया गया है, पहला यहां पे शाकाहारी दिया गया है, दूसरा जीवाणु और तीसरा मांसाहारी, चौथा मांसाहारी या शाकाहारी दोनों होते हैं। तो आइए समझते हैं पहले इस चीज को। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के जो उपभोक्ता होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। वो कौन से होते हैं? मांसाहारी होते हैं। घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का जो क्रम होता है, पहले क्या होता है? पहले घास, इसके बाद में क्या आता है? टिड्डा, इसके बाद में क्या आएगा? मेढक, इसके बाद में क्या आएगा? सर्प, इसके बाद में गिद्ध। बात ये समझने वाली है इसमें कि घास को कौन खाता है? घास को टिड्डा खाएगा। टिड्डा को कौन खाता है? अपना भक्षण करता है, वो मेढक करता है। मेढक का भक्षण कौन करता है? सर्प यानी सांप करता है। और सर्प का भक्षण कौन करता है? वो गिद्ध करता है। तो ये एक श्रृंखला है, चैन है, जो कि चलती रहती है। यानी घास क्या हो गया? तो ये उत्पादक हो गया, टिड्डा हमारा जो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, और जो मेढक है वो द्वितीय उपभोक्ता हो गया, सर्प जो है तृतीय उपभोक्ता हो गया, और गिद्ध क्या हो गया? आपका मांसाहारी हो गया, मांसाहारी। तो पूछा क्या गया था कि घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन से होते हैं? तो सबसे उच्च स्तर का जो उपभोक्ता होगा वो कौन सा होगा? मांसाहारी होगा। मांसाहारी में कौन आ जाएगा? गिद्ध। तो ये एक चयन प्रणाली होती है। इसकी चयन प्रणाली में क्या क्या होता है समझ लेते हैं। पहले क्या आता है? पहले हमारी घास आ गई, इसके बाद में क्या आएगा? टिड्डा आ जाएगा, इसके बाद में क्या आ जाएगा? मेढक। ये ऐसे चलता रहेगा। मेढक, इसके बाद में क्या आ जाएगा? सांप आ जाएगा। इसके बाद में ये सांप आ गया। सांप के बाद में क्या आएगा? गिद्ध आ जाएगा। तो ये पूरी श्रृंखला चलती रहती है, गिद्ध या बाज। और जो ये घास बनती है ये किससे बनती है? तो ये जो इसमें क्या होता है? पोषक तत्व। और घास में क्या क्या आ जाता है? कवक वगैरह आ जाता है, यानी कि यहीं पे ये अपघट्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? अपघट्ट हो जाता है। तो सबसे जो उच्च स्तर का जो होगा वो मांसाहारी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? क्या एटीपी होता है? सूर्य का प्रकाश होता है? डीएनए और आरएनए? तो यहां पे क्या हो जाएगा? जो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है तो क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। क्योंकि सूर्य के प्रकाश से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसी से होती है। बात कर लेते हैं, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो कौन सा होता है? प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के पारितंत्र की ऊर्जा का एक मात्र स्रोत होता है। यही पृथ्वी पर जीवन को संचालित करता है, यानी सूर्य का जो प्रकाश होता है यही पृथ्वी पर जीवन को संचालित करता है। अतः इसे हम पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा का स्रोत मानते हैं।
सूर्य से प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? सौर ऊर्जा कहलाती है। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी कौन होते हैं? किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होगा? तो किसी भी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होता है प्राथमिक उपभोक्ता। क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता। कैसे? यानी कि किसी खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होता है उसे हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। भोजन के लिए सीधे उत्पादक हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, बकरी, हिरण, खरगोश आदि उत्पादक हमेशा हरे पेड़ पौधे ही खाते हैं, और जो क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाएंगे, वो पौधे होंगे। और वो द्वितीयक उपभोक्ता शाकाहारी जंतुओं को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। और अपघटनकर्ता सड़े गले पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे कि मृत जीवी, कवक और जीवाणु वगैरह। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? बी पार्ट यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण जो स्रोत होता है वो कौन सा होता है? वो सूर्य होता है। वो क्या होगा? सूर्य। सूर्य के बारे में अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, दोबारा रिपीट क्वेश्चन है। ये यूपी टेट में 2016 में पूछा गया था। यूपी टेट में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी जीव का प्रभावित किए हुए, तो वह क्या कहलाता है? यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब एक जीव लाभ लेता है, यानी कि वो कोई चीज का फायदा उठाता है, यानी कोई चीज खाता है या किसी का भक्षण करता है बगैर दूसरे सहजीवी का, बगैर किसी सहजीवी को प्रभावित किए हुए, तो वह क्या कहलाएगा? क्या वह परजीवी कहलाएगा, या सहजीवी कहलाएगा, या मृतोजीवी कहलाएगा, या सहभोजी कहलाएगा? तो वो क्या कहलाएगा यहाँ पे? वो यहाँ पे आपका सहभोजी कहलाएगा। समझ लेते हैं क्यों ऐसा? क्योंकि यह दो विभिन्न जीव जातियों के बीच एक ऐसी अंतर क्रिया होती है जिसमें एक जंतु को इस संबंध से लाभ प्राप्त होता है कि किसी दूसरे जंतु को कोई हानि नहीं होती है। उदाहरण में गैस्ट्रोपोड कवक में केकड़ा रहता है और कवच के ऊपर समुद्री एनिमो चिपकी रहती है। इसी प्रकार सार्क से पैट्रोमाइनोज चिपकी रहती है, हैलो से समुद्री वर्निकल चिपके रहते हैं। यानी कि एक दूसरे पर ये आश्रित रहते हैं, लेकिन दूसरे जीव को कभी हानि नहीं होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तत्व क्या कहलाएगा? तो मोर का जो पोषण तत्व है वो क्या कहलाएगा? क्या प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा, अंतिम अपघट्य कहलाएगा, या प्राथमिक अपघट्य कहलाएगा, या खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर रहेगा? तो देख लेते हैं इसको। सबसे नीचे क्या आते हैं? हरे पौधे। सबसे नीचे हरे पौधे आएंगे, इसके बाद कीड़ा आता है, इसके बाद सांप, इसके बाद मोर। ये पिरामिड होता है। तो यहां पे कौन सा सही हो जाएगा? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर रहता है। सबसे ऊपर क्या रहेगा? मोर रहेगा। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? यानी कि जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रथम चरण उपभोक्ता। उनको हम क्या बोलेंगे? प्रथम चरण उपभोक्ता उनको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि खाद्य श्रृंखला में जो
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं उन्हें हम उत्पादक कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए सीधे उत्पादक अर्थात हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम प्रथम चरण के उपभोक्ता कहते हैं। जैसे टिड्डा, गाय, बकरी, हिरण, खरगोश आदि। जो जीव इन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता मानते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? प्रथम चरण उपभोक्ता यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, इकोसिस्टम का सही परिभाषा क्या है? यानी इकोसिस्टम की जो सही परिभाषा है वो क्या है? परस्पर क्रिया करने वाला जीव या किसी स्थान पर अजीवी घटक। तीसरा है पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं। डी में जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो यहाँ पे हमारा यही सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। तत्वों का चक्रण कहलाता है। तत्वों का चक्रण क्या कहलाएगा? जैव भू रासायनिक चक्र। क्या कहलाएगा? जैव भू रासायनिक चक्र। क्योंकि सभी जीवों को मुख्यतः 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। ये तत्व कौन कौन से होते हैं? पहला तो हो गया कार्बन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा हाइड्रोजन। ये 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। ये तत्व वातावरण से जीवों में और जीवों से वातावरण में स्थानांतरित होते रहते हैं। जीवमंडल में विद्यमान ये चक्र जैव भूगर्भीय रासायनिक चक्र या पोषक चक्र कहलाता है। तो यहाँ पे जैव भू रासायनिक चक्र बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जैव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? जैव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता क्या हो जाएगा? शाकाहारी हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि जैविक समुदाय में खाद्य श्रृंखला एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें उत्पादक आता है, फिर शाकाहारी, इसके बाद मांसाहारी, इसके बाद अपघट्य। तो शाकाहारी जो होता है वो प्रथम उपभोक्ता कहलाता है और जो मांसाहारी होता है वो द्वितीय उपभोक्ता कहलाता है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो कौन सा है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि इस प्रकार के वन विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा तथा पर्याप्त तापमान होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादन के लिए आदर्श उत्पन्न हो जाती है। यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो कौन सा सही हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।